दोस्तों, अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट एक सफल उद्यमी की तरह काम करे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने हजारों उद्यमियों का नजरिया बदल दिया, द बिजनेस माइंडसेट। ये किताब हमें सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि सही सोच और सही फैसलों का सफर है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं, किस तरह सही लक्ष्य सेट कर सकते हैं, रिस्क लेना सीख सकते हैं और लगातार मेहनत करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस किताब के 7 पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। कैसे सोचना है, कैसे प्लान करना है, कैसे एक्शन लेना है और सबसे जरूरी, कैसे हार न मानना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस अगले लेवल पर जाए और आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप यहां सीखेंगे वो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपके बिजनेस को भी। 1. सकारात्मक सोच अपनाओ। हर बिजनेस चुनौती को अवसर की तरह देखो। सकारात्मक सोच अपनाओ। बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग है। अगर दिमाग सही दिशा में काम कर रहा है तो आप किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। बिजनेस की शुरुआत में या ग्रोथ के टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि मार्केट खराब है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, कंपटीशन ज्यादा है, पैसे कम हैं, टीम सही नहीं है, और ये सारी बातें मिलकर हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं। लेकिन एक सही बिजनेस माइंडसेट वाला इंसान इन सबको अलग नजरिए से देखता है। सोचिए, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप खुद से ये सवाल पूछें, इस प्रॉब्लम में मेरे लिए कौन सा नया अवसर छुपा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सेल्स डाउन है तो आप इसे सिर्फ घाटा मत समझिए, इसे एक सिग्नल समझिए कि मार्केट में बदलाव आ रहा है और अब आपको नई स्ट्रैटेजी बनानी है। यही पॉजिटिव सोच है। हालात को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि टीचर की तरह देखना। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अच्छा सोचते रहें और एक्शन ना लें। इसका मतलब है हर नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने दिमाग को शांत रखें, सही सवाल पूछें और सही रास्ता खोजें। पॉजिटिव माइंडसेट आपके दिमाग को क्रिएटिव बनाता है। जब दिमाग डर और चिंता से मुक्त होता है, तभी वो नए आइडियाज दे पाता है। आपने देखा होगा, बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो रतन टाटा हों, एलन मस्क हों या स्टीव जॉब्स, वो हर संकट में एक अवसर ढूंढते थे। एलन मस्क के पास जब पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने आखिरी डॉलर तक अपने रॉकेट प्रोजेक्ट में लगाए, क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव थी। वो जानते थे कि अगर ये कामयाब हुआ तो दुनिया बदल जाएगी। यही माइंडसेट हमें भी चाहिए। अपने बिजनेस में पॉजिटिव सोच लाने के लिए आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। हर सुबह खुद से बोलें कि आज मैं अपने बिजनेस में नया अवसर ढूंढूंगा। दिन खत्म होने के बाद ये लिखें कि आज मैंने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदला। पॉजिटिव लोगों से मिलें, निगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं। मोटिवेशनल किताबें और बायोग्राफीज पढ़ें जो आपको बड़ा सोचने की आदत डालें। याद रखिए, बिजनेस की असली जीत माइंडसेट में होती है, मार्केट में बाद में। अगर आपका दिमाग हर समय समस्याओं पर रोता रहेगा तो बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका दिमाग हर समय अवसर खोजने की आदत डाल लेगा तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं पाएंगे। तो स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल तय करो। दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है बिना लक्ष्य के शुरुआत कर देना। अगर आपको यह नहीं पता कि आप जाना कहां चाहते हैं तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। बिजनेस में स्पष्ट लक्ष्य बनाना एक नेविगेशन सिस्टम की तरह है। जैसे आप गूगल मैप में डेस्टिनेशन डालते हो और फिर मैप आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही जब आप अपने बिजनेस के लिए क्लियर गोल सेट करते हो तो हर दिन, हर फैसला उसी दिशा में आपको आगे बढ़ाता है। मान लीजिए, आप एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बस इतना सोचते हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो ये बहुत धुंधला सा लक्ष्य है। इससे आप हर चीज ट्राई करोगे, लेकिन किसी एक दिशा में लगातार मेहनत नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे अगले 6 महीने में 100 ग्राहक बनाने हैं, तो ये एक क्लियर, मापने योग्य, मेजरेबल लक्ष्य बन गया। अब आप जान पाओगे कि हर महीने कितने ग्राहक जोड़ने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है
और कहाँ सुधार की जरूरत है। स्पष्ट लक्ष्य बनाने का मतलब सिर्फ ड्रीम देखना नहीं है, बल्कि उसे एक एक्शन प्लान में बदलना है। इसके लिए आप स्मार्ट गोल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, गिनती में आ सके, हकीकत में पूरा हो सके, आपके बिजनेस से जुड़ा हो और एक समय सीमा हो। जब आपका गोल क्लियर होता है, तब आपका माइंडसेट भी क्लियर हो जाता है। आप छोटी मोटी परेशानियों से डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस ओर जा रहे हो। जब बिजनेस में मुश्किलें आती हैं, तो यही लक्ष्य आपको मोटिवेट करता है कि रुकना नहीं है। यही कारण है कि ज्यादातर सफल उद्यमी दिन की शुरुआत अपने लक्ष्यों को याद करके करते हैं। वे अपने आप से सवाल पूछते हैं, आज मैं अपने बड़े लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। आप अपने लक्ष्यों को लिखकर अपने वर्क स्पेस में लगा सकते हो, ताकि रोज नजर आते रहें। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करता है कि आप हर समय उसी दिशा में सोचें और फैसले लें। अंत में याद रखिए, लक्ष्य छोटे हों या बड़े, उनका स्पष्ट होना जरूरी है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के बिजनेस में सफलता पाना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में घूमना। कभी सही रास्ता मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर आप चक्कर लगाते रहोगे। 3. लगातार सीखते रहो। नई स्किल्स, मार्केट ट्रेंड और टेक्नोलॉजी पर अपडेट रहो। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में एक सबसे बड़ा सच है, जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो बढ़ना भी बंद कर देता है। ये पॉइंट हमें सिखाता है कि अगर हमें बिजनेस में आगे रहना है, तो हमें लगातार सीखते रहना होगा। आज का जमाना पहले जैसा नहीं है। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए आइडियाज मार्केट में आ रहे हैं और ग्राहक की जरूरतें भी बदल रही हैं। अगर हम अपने पुराने ज्ञान पर ही अटके रहेंगे, तो पीछे छूट जाएंगे। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि रियल लाइफ से, लोगों से, अनुभवों से, असफलताओं से सीखना भी उतना ही जरूरी है। जब आप हर दिन अपने बिजनेस को ऐसे देखें जैसे आप पहले दिन देख रहे हैं, तो आपको नई नई चीजें नजर आएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छोटा स्टार्टअप चला रहे हैं, तो हर हफ्ते मार्केट एनालिसिस करना, कॉम्पिटिटर्स को समझना और नई टेक्नोलॉजी को अपनाना आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है। सीखने के लिए आपको एक सीखने वाला माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में खुद से पूछें, मैं इससे क्या नया सीख सकता हूं। चाहे आप फेल हुए हों या सक्सेस मिली हो, हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखकर अपनी अगली स्ट्रैटेजी बेहतर बनाएं। इसके अलावा बिजनेस में लगातार सीखने के लिए मेंटोर और कोच ढूंढना भी बहुत फायदेमंद होता है। एक मेंटोर आपके गलतियों को कम कर सकता है, आपको शॉर्टकट नहीं लेकिन सही रास्ता जरूर दिखा सकता है। और हाँ, सिर्फ थ्योरी सीखना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। जो नई स्किल्स या आइडियाज आपने सीखे हैं, उन्हें तुरंत अपने बिजनेस में टेस्ट करें। यही तरीका आपको असली नॉलेज देगा। याद रखिए, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स या रतन टाटा जैसे बिजनेस आइकॉन की सफलता का राज यही है कि वो सीखना कभी बंद नहीं करते। उनके पास डिग्री से ज्यादा जिज्ञासा थी, और यही जिज्ञासा उन्हें बार बार सीखने और नए नए इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करती रही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस समय के साथ बढ़े, तो हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें। एक किताब पढ़ें, कोई नया कोर्स ज्वाइन करें, कोई पॉडकास्ट सुनें या किसी सफल व्यक्ति से मिलें। याद रखिए, सीखना ही असली निवेश है, जो आपके बिजनेस को हमेशा ग्रोथ की ओर ले जाएगा। 4. समस्याओं का हल ढूंढो। प्रॉब्लम पर फोकस करने से ज्यादा सॉल्यूशन पर काम करो। दोस्तों, बिजनेस में एक सबसे बड़ा अंतर बनाने वाली आदत है समस्याओं का हल ढूंढने की सोच। ज्यादातर लोग जब किसी मुश्किल में फंसते हैं, तो वो शिकायत करने लगते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं, या फिर उस समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो खुद ही डरने लगते हैं। लेकिन एक सफल बिजनेस माइंडसेट वाला व्यक्ति सबसे पहले ये सोचता है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यही सोच आपको बाकियों से अलग करती है। आप देखिए, हर बिजनेस में रोज नई नई दिक्कतें आती हैं। कभी मार्केट डाउन हो जाता है, कभी कस्टमर की डिमांड बदल जाती है, कभी टीम में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी फंड की कमी हो जाती है।
अगर आप हर बार रुक गए या हार मान ली तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम को एक चैलेंज समझा तो आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा और क्रिएटिव तरीके से हल ढूंढने लगेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखने के लिए आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, पैनिक मत करो। समस्या आए तो गहरी सांस लो, शांत रहो और खुद को याद दिलाओ कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर होता है। दूसरी, प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। बहुत लोग तुरंत एक्शन ले लेते हैं बिना समस्या को समझे और फिर गलत दिशा में मेहनत कर देते हैं। सही हल पाने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ। तीसरी, क्रिएटिव सोचो। कभी कभी हल बहुत सरल होता है लेकिन हमें लगता है कि कोई बड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए। दिमाग को ओपन रखो, नई नई आइडिया लाओ, टीम से डिस्कस करो और सबसे आसान असरदार हल अपनाओ। अगर आप हर प्रॉब्लम को ऐसे हल करेंगे तो धीरे धीरे आपकी टीम आप पर भरोसा करने लगेगी। आपके कस्टमर को लगेगा कि आप हमेशा उनके लिए सॉल्यूशन लेकर आते हो और आपका बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बन जाएगा। और यही है असली ग्रोथ का सीक्रेट। दोस्तों, एक बात याद रखिए, बिजनेस में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, वो बस बदलती रहती हैं। तो एक सच्चे उद्यमी की पहचान यही है कि वो हर समस्या को मौके में बदल देता है। जब आप हर बार सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अगली बार जब कोई बड़ी समस्या आएगी तो आप डरोगे नहीं बल्कि मुस्कुराओगे और सोचोगे, इस बार मैं क्या नया सीखने वाला हूं। 5, नेटवर्किंग की आदत डालो। सही लोगों से जुड़ना बिजनेस ग्रोथ को तेज करता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी शक्ति को समझना पड़ेगा जो सिर्फ किताबों से नहीं आती, न ही सिर्फ मेहनत से। ये शक्ति है नेटवर्किंग। जी हां, नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटने का नाम नहीं है। ये असल में एक आर्ट है, लोगों से जुड़ने का तरीका है, रिश्ते बनाने की कला है। सोचिए, दुनिया का हर बड़ा बिजनेस किसी न किसी रिश्ते से बना है, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो या फिर एलोन मस्क का टेस्ला। हर जगह सही लोगों से सही समय पर जुड़ने का जादू काम करता है। अगर आप अकेले अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उतना ही कर पाएंगे जितना आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी स्किल्स आपको करने देती हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं, आपके पास दूसरों का अनुभव, उनकी ताकत, उनका नेटवर्क और उनके संसाधन आ जाते हैं और यही चीज आपके बिजनेस को कई गुना तेजी से बढ़ा देती है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े लोगों से मिलना नहीं है। इसका मतलब है हर उस इंसान से जुड़ना जो आपके विजन को समझता हो, जो आपके गोल में योगदान दे सकता हो। ये आपके ग्राहक हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, आपके प्रतियोगी भी हो सकते हैं। हाँ, प्रतियोगी, क्योंकि उनसे भी आप सीख सकते हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं। नेटवर्किंग को अपनाने के लिए आपको 3 आदतें डालनी होंगी। पहली आदत, सुनने की आदत। जब आप लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी बात सुनिए। लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हैं। दूसरी आदत, मदद करने की आदत। आप सिर्फ लेने नहीं आए हैं, आपको देने की भी आदत डालनी होगी। जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो आपके रिश्ते गहरे बनते हैं। और तीसरी आदत, लगातार जुड़े रहने की आदत। एक बार किसी से मिलने के बाद गुम मत हो जाइए। फॉलो अप कीजिए, हालचाल पूछिए और अपने रिश्ते को जीवित रखिए। दोस्तों, याद रखिए कि नेटवर्किंग एक लंबी दौड़ है। ये कोई फटाफट रिटर्न देने वाली चीज नहीं है। आज आप जिन लोगों से जुड़ेंगे, हो सकता है कल या परसों वही आपके लिए सबसे बड़ा अवसर लेकर आएं। इसीलिए धैर्य रखिए और लगातार लोगों से जुड़ते रहिए। अगर आप इस पॉइंट को समझकर अमल में ले आए तो आपका बिजनेस और आपका जीवन दोनों ही नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। 6, जोखिम लेने की हिम्मत रखो। बिजनेस में रिस्क लेने से ही बड़ा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ा अंतर जो एक आम इंसान और एक सफल उद्यमी के बीच होता है, वो है जोखिम लेने की हिम्मत। अगर आप अपने जीवन में हमेशा सेफ खेलते रहेंगे तो आप कभी असली सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। जोखिम का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके पैसा लगाना या किसी भी आइडिया में कूद जाना। असली जोखिम लेना एक सोची समझी रणनीति, कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी होती है। जब आप बिजनेस में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है।
यही पहला जोखिम है। बहुत से लोग अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन ध्यान रखिए, हर बड़ा बिजनेस किसी न किसी के साहसिक निर्णय से शुरू हुआ है। आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होगी, मार्केट को समझना होगा, कस्टमर की जरूरत जाननी होगी और यह देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की कौन सी समस्या हल करता है। जब यह समझ आ जाती है, तब जोखिम लेना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते, बल्कि एक प्लान के साथ कदम बढ़ा रहे होते हैं। जोखिम लेने का मतलब है कि आप नए आइडियाज को टेस्ट करें, भले ही 100% गारंटी ना हो कि ये सफल होंगे। कई बार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बड़े नतीजे देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो पहले उसका ट्रायल किसी छोटे से ग्रुप में करें। इससे आपको फीडबैक मिलेगा और आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना पाएंगे। बिजनेस में डर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी आप किसी नए कदम को लेकर डर महसूस करें, खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और अगर उसका सामना करने के लिए आप तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि जोखिम लेने का सही समय है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने जोखिम उठाया, वही लोग आज बिजनेस की दुनिया में बड़े नाम बने। एलन मस्क ने सब कुछ दांव पर लगाकर स्पेसएक्स शुरू की। स्टीव जॉब्स ने बार बार रिस्क लेकर नए प्रोडक्ट बनाए। अगर वो डर जाते, तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम देख रहे हैं। इस पॉइंट का सार यही है, रिस्क को दुश्मन मत समझो, उसे अपना साथी बनाओ। जितना ज्यादा आप जोखिम लेने के लिए तैयार होंगे, उतनी ही आपकी सीखने की स्पीड बढ़ेगी, उतनी ही आपकी सोच बड़ी होगी और उतनी ही जल्दी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। 7. धैर्य और निरंतरता बनाए रखो। रिजल्ट आने में समय लगता है, जल्दी हार मत मानो। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में एक सबसे बड़ा सच यह है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। बहुत से लोग शुरुआत में जोश के साथ काम शुरू करते हैं, कुछ हफ्ते या महीने तक मेहनत करते हैं, और जब उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता तो वे निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, बिजनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसका मतलब है कि इसमें लंबी रेस जीतने के लिए आपको धैर्य और निरंतरता दोनों की जरूरत है। धैर्य का मतलब है कि आप अपनी मेहनत और समय पर भरोसा रखें। जब आप एक बीज बोते हैं, तो वो अगले ही दिन पेड़ नहीं बन जाता। उसे पानी देना पड़ता है, धूप चाहिए होती है, मिट्टी की देखभाल करनी पड़ती है। धीरे धीरे वो अंकुरित होता है और समय आने पर फल देता है। बिल्कुल इसी तरह आपका बिजनेस भी है। जब आप एक आइडिया शुरू करते हैं, तो उसे वक्त चाहिए होता है। आपको रोज काम करना है, अपनी स्ट्रेटजी को सुधारना है, गलतियों से सीखना है और लगातार आगे बढ़ना है। निरंतरता का मतलब है कि आप रुके नहीं। बहुत से लोग तब तक ही काम करते हैं जब तक उनका मूड अच्छा हो या उन्हें जल्दी प्रॉफिट मिल रहा हो। जैसे ही थोड़ी दिक्कत आती है, वे रुक जाते हैं। लेकिन असली उद्यमी वही है जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता। चाहे बिजनेस में नुकसान हो, मार्केट डाउन हो या कस्टमर कम हो जाए, आपको रोज छोटे छोटे कदम उठाने हैं। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़े नतीजे लाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हर बड़े बिजनेस आइकन जैसे धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, एलन मस्क या स्टीव जॉब्स की कहानी में एक कॉमन चीज है। उन्होंने सालों तक मेहनत की, असफलताओं का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आप अपनी वीडियो में एक उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे एक किसान का उदाहरण। किसान मेहनत से खेत जोतता है, बीज बोता है, खाद डालता है, पानी देता है। लेकिन अगर वो बीच में ही हार मान ले और खेत को छोड़ दे, तो फसल कभी नहीं उगेगी। बिजनेस में भी यही सच है। आपको अपने सपनों की फसल काटने के लिए पूरा सीजन इंतजार करना पड़ता है। अंत में अपने दर्शकों को मोटिवेट करें। दोस्तों, अगर आप सच में अपने बिजनेस को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, तो धैर्य और निरंतरता आपका सबसे बड़ा हथियार है। रोज छोटे छोटे काम करते रहिए, अपने विजन पर डटे रहिए और विश्वास रखिए कि सही समय पर सही परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और द बिजनेस माइंडसेट किताब से सीखा हुआ ये पॉइंट आपके काम आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस ज्ञान से फायदा उठा सकें। और हाँ,
अगर आप ऐसे ही और गहरे मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल बिजनेस माइंडसेट के लेसन्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, धैर्य और निरंतरता सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। तो चलिए हम सब मिलकर इस माइंडसेट को अपनाते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।